हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है पटेल मीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोड विद प्रोफेसर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कैपजेमिनी के सुडो कोड को सॉल्व करने की। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये वीडियो बिगनर्स के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है या फिर वो भी इंटरव्यू के तलाश में है। स्पेसिफिकली ये तो इंटरव्यू जो लोग दे रहे हैं उनके लिए ही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का इंटरव्यू अभी स्टार्ट हो चुका है और होने भी वाला है। उसे ध्यान में रखते हुए मैंने इस सीरीज को किया है स्टार्ट। तो बिगनर्स, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सी लैंग्वेज को भी कंटिन्यू करेंगे, सो डोंट वरी। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं उसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं सुडो कोड। इसे हमें क्या करना होता है, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करना होता है और जो फाइनल उसका आउटपुट आता है उसे हमें यहाँ पे टिक कर देना होता है। तो दोस्तों, उसके लिए भी एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, वो ट्रिक क्या है कि जितने भी वेरिएबल हमें हमारे कोड में दिए गए होते हैं उसे हम लिस्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एम है, एम एन है, उसे हम लिस्ट कर देते हैं। जैसे कि एम लिख दिया मैंने, एन लिख एन लिख दिया, सॉरी एन का शेप थोड़ा बिगड़ गया। और फिलहाल अभी दोस्तों इस शेप में मत जाइए, सिर्फ आप अब लॉजिक को समझिए। एम और उसके बाद क्या करना होता है, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो हमारे फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि इनपुट लो, एम के अंदर 9 असाइन करो और एन के अंदर 6 असाइन करो। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं 9 एंड इसको यहाँ पे लिख देते हैं 6। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन है पर आओ, तो उस पर क्या बोला कि एम की जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो। तो फिलहाल अब हमारी एन की वैल्यू हो गई 10। तो अब हम जब भी कहीं पे एम हमें यूज करना होगा तो हम एन की अपडेटेड वैल्यू लेंगे, ना कि उसकी ओल्ड वैल्यू। चलो अब नेक्स्ट लाइन पर जाइए आइए। तो उससे बोल रहा है कि एन की वैल्यू में से 1 को माइनस कर दो। तो फिलहाल हमारी एन में क्या है, 6 है, तो उससे कर दो -1। तो यहाँ पे उसकी अपडेटेड वैल्यू आएगी 5। तो आइए नेक्स्ट लाइन में। अब बोल रहा है कि m के अंदर m और n की जो वैल्यू है उसका एडिशन करो और दोबारा m के अंदर स्टोर कर दो। तो m और n की अब हम अपडेटेड वैल्यू लेंगे, ना कि उसकी ओल्ड वैल्यू। तो m और n की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 10 एंड 5 का हम एडिशन करेंगे तो क्या होगा 15, और उस 15 को हमें असाइन करना है m के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15। तो अब m की नई वैल्यू हो गई 15। तो दोस्तों, अब हमें कंडीशन चेक करने हैं कि m ग्रेटर देन n। तो देख लेते हैं हम m की वैल्यू क्या है 15 और n की वैल्यू क्या है 5। तो बेसिकली हमारा m ग्रेटर देन हुआ तो हमें सिंपली कर देना है क्या, प्रिंट m। तो हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा 15। आइए हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट राइट है कि रॉन्ग है। तो दोस्तों, ये है वो कोड जो हमारा क्वेश्चन में था, और अगर हम उस कोड को सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हम इसे सिंपली कर देते हैं रन। हमारा आंसर था 15। तो और देखिए, इस प्रोग्राम का आंसर है 15, तो इसलिए हमारा वो आंसर करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले मैंने जो ट्रिक बताई वही इंप्लीमेंट करें। जितने भी वेरिएबल्स है उसको लिस्ट कर दीजिए। यहाँ हम इस बार हमारे पास कुछ 4 वेरिएबल्स है, सॉरी हाँ 4 वेरिएबल्स है, उसे हमें लिस्ट कर देते हैं ए बी सी एंड टी। चलिए, अब उसके अंदर ए के अंदर की ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गई। 4 वेरिएबल थे तो हमने 4 वेरिएबल बना दिए। नेक्स्ट लाइन पर आइए। और हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब ए के अंदर की क्या वैल्यू है 14, तो उसे हम ए के अंदर लिख देते हैं, सॉरी 14। बी के अंदर क्या है 15, सी के अंदर क्या है 16, और डी के अंदर फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब फिलहाल इसके अंदर गार्बेज पड़ा हुआ है। और अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे
दोस्तों अब हम आएंगे थर्ड लाइन में और यहाँ पर एक कंडीशन चेक करना है कि इफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो हम इस कोड पर आएंगे, वरना हम ये वाला कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। देख लेते हैं क्या है। ए की वैल्यू है 14, तो ये कंडीशन हुई ट्रू, तो हम ये वाले कोड पर आएंगे, ना कि ये वाले कोड में। तो चलिए अब नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। b इज इक्वल टू सी माइनस ए, मतलब b के अंदर c और a की वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करो और उसका जो आंसर है वो b में स्टोर करो। तो आइए देख लेते हैं c के अंदर क्या है। c के अंदर है 16 और हमारे a के अंदर है 14, तो उन दोनों का करना है सब्ट्रैक्शन, तो हमारे पास आंसर आएगा 2। वो हमें b के अंदर स्टोर करना है, तो b की अपडेटेड वैल्यू आई होगी 2, ना कि 50। अब दोबारा हमें एक और कंडीशन चेक करनी है। सेम वही रूल अप्लाई होगा जो पहले अप्लाई हुआ था। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये वाले सेक्शन में आएंगे, वरना ये वाले सेक्शन में। तो आइए देख लेते हैं कि वो कंडीशन क्या है। तो आइए चेक करते हैं इस बार की कंडीशन क्या है। इस बार की कंडीशन है a ग्रेटर देन c। तो देख लेते हैं a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है 14 और हमारी c की वैल्यू है 16। तो a ग्रेटर देन 16 मतलब ये कंडीशन हुई हमारी गलत। तो अब हम ये इस सेक्शन में आ जाएंगे, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट अब नहीं होगी, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो चलिए एल्स वाले सेक्शन में क्या है वो देख लेते हैं। एल्स वाले सेक्शन में ये है कि हमें b और c का सब्ट्रैक्शन करना है और उसका वैल्यू जो आए वो उसे हमें d में स्टोर करना है। तो आइए देख लेते हैं b और c के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है। b के अंदर हमारा 2 है और c के अंदर हमारा 16 है। अब अगर हम 2 और -16 करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा -14 और वो हम d के अंदर स्टोर कर देंगे। तो अब हमारी नेक्स्ट लाइन मतलब ये हो कि हमारा ये वाला पूरा इफ का ब्लॉक खत्म हो गया। तो क्योंकि अब हम ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, क्योंकि ये वाली कंडीशन गलत हुई थी, इसलिए अब हम डायरेक्ट आएंगे यहाँ पर। और इस लाइन पे क्या लिखा है कि प्रिंट डी, तो डी की वैल्यू को प्रिंट करना है सिंपल। तो डी की वैल्यू क्या है 14, सॉरी -14। तो ये रहा हमारा आंसर। आइए हम एक और बार इसे चेक कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम राइट है कि रॉन्ग। तो दोस्तों ये था वो क्वेश्चन जिसे हमने किया था सॉल्व। अगर हम उस कोड को अगर हम सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो आइए हम इसको करते हैं रन और चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट। हमारा आंसर आया था -14, तो इसका भी आंसर आना चाहिए -14। तो दोस्तों ये रहा देखो -14, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी हमने करेक्टली सॉल्व कर दिया। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आइए जान लेते हैं कि इसमें क्या ट्रिक है। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बोला कि सारे वेरिएबल लिस्ट कर दो a, b एंड c। तो दोस्तों ये हमने सारे लिस्ट कर दिए, मतलब हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब हम चलते हैं इस लाइन पे। इस लाइन के अंदर क्या बोला है, a के अंदर हम 1 डालें, तो यहाँ पे लिख दो a के 1, सेम एज इट इज b के अंदर 3, तो हमने ये लाइन भी एग्जीक्यूट कर दी। तो दोस्तों ये लाइन थोड़ी ट्रिकी है। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपके साथ मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करने के लिए बोल रहा है सी में, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, 1 बाय 1 उसकी वैल्यू पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है a++, तो दोस्तों ये है a++ को हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि a की जो वैल्यू है पहले c के अंदर जाएगी, फिर उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि c के अंदर हमारी 1 वैल्यू आई और a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई बाय 1, तो अब a की अपडेटेड वैल्यू है 2। सेम ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब सेम ऐसा करेंगे b के लिए। अब b की जो भी वैल्यू है वो c के अंदर जाएगी। b के अंदर कौन सी वैल्यू है, सॉरी 3, तो अब वो जाएगी c के अंदर। तो अब c की अपडेटेड वैल्यू है 3, ना कि 1, एज इट इज अब a के साथ। तो अब a की वैल्यू दोबारा c के अंदर डालेंगे। अब पर
इस बार ए की वैल्यू क्या है 2, तो अब हमारे सी के अंदर वैल्यू जाएगी 2। तो फाइनली हमारे सी के अंदर वैल्यू आ चुकी है 2। तो अब हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब एग्जीक्यूट करना है ये स्टेटमेंट, तो इसके अंदर सिंपली करना है सी की वैल्यू को प्रिंट। तो हमारे सी की वैल्यू थी 2, तो ये है हमारा आंसर। तो आइए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था वो क्वेश्चन जिसे हमने किया था सॉल्व, और ये है उसका सी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन। आइए हम इसे रन करते हैं। इसका आंसर अगर 2 आया तो हमने उस कोड को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था। सॉरी, वो तो बाय मिस्टेकली यहाँ पे 1 लिखा गया था। और ये देखिए दोस्तों, आंसर 2 आ चुका है, मतलब वो कोड भी हमने परफेक्टली सॉल्व किया था। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी उसी तरह ट्रिकी है जैसे कि वो पिछले वाला था। इसके अंदर क्या ट्रिकी है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों x हमारा है फ्लोट टाइप का, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो हो रही है कैरेक्टर टाइप की। तो अभी आप लोग बोलोगे या तो इसके अंदर कंपाइल टाइम एरर आएगी या फिर रन टाइम एरर आएगी। तो मैं आप एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ना तो इसके अंदर कंपाइल टाइम एरर आएगी, ना कि इसके अंदर रन टाइम एरर आएगी। तो और वो क्यों, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी आप समझिए, ये एक्स है वो फ्लोट टाइप का नहीं है, वो है कैरेक्टर टाइप का। तो दोस्तों तो ये लाइन किस तरह से एग्जीक्यूट होती, तो आप तब आप कह सकते हैं ये लाइन सिंपली एज इट इज सॉल्व हो जाती। सिंपली ये जो ए है एक्स के अंदर यूं ही स्टोर हो जाता। पर दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि एक्स कैरेक्टर टाइप का ना होकर होता इंटीजर टाइप का, तब तब ए स्टोर होता इसके अंदर, पर उसका वे अलग होता। तो दोस्तों ए किस तरह स्टोर होता, इंटीजर के फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में। तो अब आप पूछोगे कि ये तो कैरेक्टर है, वो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों ऐसे केस के लिए यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है आस्की वैल्यू का कंसेप्ट। तो दोस्तों स्मॉल ए की आस्की वैल्यू होती है 97। तो दोस्तों ये कैरेक्टर में स्टोर ना होकर इसकी आस्की वैल्यू को एक्स के अंदर स्टोर करेगा, और जब हम इसे प्रिंट करेंगे %c लगा के, तो वो प्रिंट कर देगा सिंपली ए। तो दोस्तों सेम यही कंसेप्ट फ्लोट के साथ भी अप्लाई होता है। फ्लोट के लिए भी वो सेम ही उसी तरह से एग्जीक्यूट करेगा। पर दोस्तों आप जानते हैं कि फ्लोट जो है वो रियल वैल्यू को सपोर्ट करता है, इसलिए 97 के बाद में कुछ जीरोस ऐड हो जाएगी उसके पीछे। तो इस अकॉर्डिंगली हमारा आंसर है डी। आइए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था वो कोड जिसे हमने अभी किया था सॉल्व। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो हमारा आंसर था 97.000। अगर वो आंसर आता है तो हमने उस प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व किया। आइए देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये रहा, देखो वो आंसर 97.000, इसलिए हमने उस प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व किया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। यही प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे वीडियोस में और भी लाऊंगा, आप टेंशन मत करिए। फिलहाल तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े एक एडवांस प्रॉब्लम में लाऊंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेरी वही ट्रिक अप्लाई कीजिए। सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स है उसे लिस्ट कर दो। हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, हम तीनों 3 लिस्ट कर देते हैं। और उसकी x के अंदर हमारी 2 वैल्यू है, y के अंदर 0 है, और z के अंदर फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर फिलहाल गार्बेज वैल्यू है। मैं आशा करता हूँ आपको उसका कंसेप्ट पता हो। तो दोस्तों ये लाइन अपनी एग्जीक्यूट हो चुकी, तो आइए हम इस लाइन पे जाते हैं। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसे हम एक कंडीशन कहते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो हम देखते हैं y के अंदर क्या वैल्यू है 0। तो ये बोल रहा है
कि y के अंदर की जो भी वैल्यू है उसे इंक्रीमेंट करो। पर दोस्तों फिर से यहाँ पर ये पोस्ट फिक्स है। इसका मतलब क्या होता है कि y की जो प्रीवियस वैल्यू है उसे माना जाएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अपनी y की वैल्यू है 1। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 0। तो दोस्तों आपको ये कंसेप्ट पता होगा कि एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी वैल्यू जो जीरो ना है वो सब ट्रू है। आपको समझ में आ रही है बात? जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू है उसे हम ट्रू कहते हैं। तो इसके अंदर जीरो है मतलब ये हमारी कंडीशन हो रही है फॉल्स। तो ये इस कोड को एग्जीक्यूट ना करते हुए वो करेगा इस कोड को एग्जीक्यूट। तो इसके अंदर क्या लिखा है जीरो, तो वो जीरो z के अंदर स्टोर होगा और यहां पर सिंपली उसको प्रिंट कर रहे हैं हम z की वैल्यू। तो इसका आंसर आएगा 0। आइए हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। ये था वो कोड जिसे हमने सॉल्व किया था। आइए इसे रन करते हैं। इसका आंसर अगर 0 आया तो हमने वो प्रॉब्लम परफेक्टली सॉल्व किया। तो ये देखो दोस्तों उसका आंसर 0 है मतलब हमने उस प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व किया। तो दोस्तों हमने देख लिया कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसे हम करने वाले हैं सॉल्व। तो दोस्तों सिंपली मेरी ट्रिक अप्लाई कीजिए, जितने भी वेरिएबल्स हो वो सारे लिस्ट कर दीजिए और उन सब की पर्टिकुलर वैल्यू अगर दी गई हो तो इससे कि हमने ये वाली लाइन हमने सॉल्व कर दी। तो दोस्तों अब ये देखिए ये वाली कंडीशन थोड़ी ट्रिकी है। दोस्तों इसके अंदर क्या है a इक्वल्स टू 5, पर ऐसे बेसिकली हम ऐसा तो नहीं लिखते। कंडीशन इस तरह थोड़ी ना लिखते। कंडीशन तो लिखी जाती है a इक्वल टू 5, a ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसी कंडीशन होती है। तो ये क्या है दोस्तों, इसे भी हम एक टाइप की कंडीशन ही बोलते हैं। बेसिकली मैं आपको कंडीशन का आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। कंडीशन वो होती है जिसके अंदर कोई भी एक ऑपरेटर अगर हमारे एक्सप्रेशन में लगा है उसे हम कंडीशन बोलते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर इक्वल टू लगा हुआ है मतलब ये एक कंडीशन है। तो सिंपली क्या करो, जो ये कंडीशन कहती है तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, तो सिंपली इसके अंदर क्या लिखा है a इक्वल टू 5। तो दोस्तों हम वही करेंगे जो ये कंडीशन करने को बोल रही है। हम a की वैल्यू को चेंज कर देंगे और अब 5 कर देंगे। तो दोस्तों अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा कोई भी वैल्यू जो 0 नहीं है वो ट्रू होती है। तो दोस्तों 5 हमारे 0 नहीं है मतलब ये कंडीशन हुई ट्रू। तो ये अब इधर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है b माइनस माइनस मतलब b की वैल्यू को घटा देंगे। अब हो जाएगा यहाँ पे 9। अब सिंपली ये इफ ब्लॉक के बाहर आ गया। अब हम ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो सिंपली आंसर आएगा a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 9। तो दोस्तों यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आइए इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था वो हमारा क्वेश्चन जिसे हम कर रहे थे सॉल्व। अगर इसका आंसर 5 एंड 9 आया तो हमने उस प्रॉब्लम को करेक्टली किया है सॉल्व। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों इसका आंसर आ चुका है 5 एंड 9। इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन को भी करेक्टली किया है सॉल्व। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो फिर चलिए दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं सॉल्व। हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। सारे वेरिएबल के नाम लिस्ट कर देंगे a b एंड c। b तो हमारी ये लाइन सॉल्व हो गई। अब b के अंदर 10 असाइन करो। अब हमारी ये लाइन भी सॉल्व हो गई। दोस्तों अब हम आए इस लाइन पे। दोस्तों ये लाइन कोई सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक फोर लूप है। तो दोस्तों इस लाइन को हम सी लैंग्वेज में किस तरह से लिखते हैं आइए वो मैं बता देता हूँ, तो जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। हम लिखते हैं इस तरह से 4 a इज इक्वल्स टू 1 a लेस देन इक्वल्स टू 4 a प्लस प्लस। तो दोस्तों मकसद क्या है इस लाइन लिखने के पीछे कि आपको हमारे प्रोग्राम का फ्लो समझ में आए, आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो चलिए हम लूप को करते हैं सॉल्व। सबसे पहला ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है a इज इक्वल्स टू 1। तो हम सिंपली a की वैल्यू होती है 1। अब चेक करेंगे कंडीशन a लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये कंडीशन होगी ट्रू। तो अब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये लाइन क्या कहता है b इज इक्वल्स टू
ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए और बी की वैल्यू का एडिशन करो और बी के अंदर असाइन कर दो, तो बी की न्यू वैल्यू हुई 11। इसके बाद हम इंक्रीमेंट करेंगे ए की वैल्यू, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ए की वैल्यू हुई 2, दोबारा से हम कंडीशन चेक करेंगे कि 2 लेस देन 4 है, यस, तो हम दोबारा से इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोबारा इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 13। सेम वे हम दोबारा से इंक्रीमेंट करेंगे, ए की वैल्यू हुई 3, दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन होगी ट्रू, तो हम दोबारा से इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे पास मिलता है हमें 16। अगेन वी विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए, वी विल गेट 4, check the condition, yes, this condition is true, then execute this line. After executing this line we will get the result 20। इसके बाद हम दोबारा से a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, तो अब हमारी ये कंडीशन हुई फॉल्स, तो हम अब इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सीधे जंप करेंगे इस लाइन की तरफ। तो दोस्तों ये लाइन क्या कहता है, b की वैल्यू को डिवाइड करो 5 के साथ और जो रिजल्ट आता है वो c में स्टोर कर दो, तो इसका रिजल्ट आता है 4। सिंपल मैथमेटिक्स है, 20 डिवाइड बाय 5, तो हमारा रिजल्ट आएगा 4, तो हमारा आंसर है ए। आइए हम चेक कर लेते हैं एक बार इस प्रोग्राम को रन कर। ये था वो प्रोग्राम जिसे मैंने सी लैंग्वेज में कर दिया है कन्वर्ट। आइए हम इसे रन करके देखते हैं। अगर आंसर आया 4 तो हमने वो क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व किया। तो ये रहा, देखो दोस्तों आंसर आ चुका है 4। इसका मतलब है हुआ कि हमने ये क्वेश्चन भी करेक्टली सॉल्व किया। तो चलिए दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं सॉल्व। दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ लेंथ में बड़ा है, रियली में तो एकदम सिंपल। वही ट्रिक अप्लाई कीजिए जो हम पहले से करते आ रहे हैं। सारे वेरिएबल के नाम लिस्ट कर दीजिए, एन BEG, इसका मतलब होता है बिगिन, एंड सम। यही वेरिएबल्स है हमारे इस प्रोग्राम में। तो चलिए इस लाइन को करते हैं एग्जीक्यूट। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सम इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे भी सम की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो दोस्तों इस लाइन को है ना इग्नोर कर देना, मैंने बाय मिस्टेकली लिख दी है। तो चलिए हम इस लाइन को करते हैं एग्जीक्यूट। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन वी विल गेट रिजल्ट 5 6। अगेन हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एंड की वैल्यू हो जाएगी 7। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ BG ग्रेटर देन एंड, तो चेक करते हैं 5 ग्रेटर देन 7, तो नहीं, तो ये कंडीशन हुई फॉल्स, तो हम इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे इस लाइन को। तो चलिए उस लाइन को करते हैं हम रन, सॉरी एग्जीक्यूट। तो चलिए हम उस लाइन को करते हैं एग्जीक्यूट। तो दोस्तों ये दोबारा से लूप है, तो हम उसी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट किया था। दोस्तों इसके अंदर लिखा है n इज इक्वल्स टू एंड, मतलब n के अंदर एंड की जो वैल्यू है वो आ जाए। तो फिलहाल एंड में हमारा 7, तो वो इसके अंदर आ गया। हम कंडीशन चेक करेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू BG, देख लेते हैं 7 5 से बड़ा है, यस, तो ये कंडीशन हुई ट्रू। तो अब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस लाइन को क्या कहते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। तो सम की जो वैल्यू है, तो सिंपली दोस्तों ये लाइन क्या कहती है, सम और एन की जो वैल्यू है उसे एडिशन करो और सम के अंदर स्टोर कर दो। तो सम की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है 7, तो सम की वैल्यू हुई 7। दोस्तों इसके बाद क्या कर रहा है कि एन की वैल्यू को माइनस कर रहा है 1 टाइम, तो हम उसके माइनस कर देते हैं 1 टाइम, तो हमारी एन की वैल्यू हुई 6। दोस्तों इसके बाद हम जाते हैं सीधे यहाँ, तो ये क्या कहता है, n इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो सिंपली दोबारा से हम एक और बार n की वैल्यू को कर देते हैं -1। तो दोस्तों इसके बाद हम चेक करते हैं कंडीशन। तो दोबारा से कंडीशन चेक करते हैं, 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, यस, तो दोबारा से कंडीशन हुई ट्रू। तो हम दोबारा से इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब क्या होगा, सम की वैल्यू है 7
और n की वैल्यू है 5, तो रिजल्ट आता है 12। तो हमारी अब सम की न्यू वैल्यू है 12। और दोबारा से हम n की वैल्यू को -1 कर देंगे, तो अब 4 होगा। तो दोबारा से हम यहाँ पर जाएंगे, तो दोबारा से हमें एक और बार माइनस करना होगा। तो अब हम दोबारा से अब कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है? नहीं। तो अब ये कंडीशन हो गई, सॉरी ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब हम सिंपली जंप करके यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि n की जो वैल्यू है उसे प्रिंट कर दो, तो हमारे पास n की वैल्यू है 3। तो ये रही हमारी ऑप्शन 3। तो आइए चेक कर लेते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। तो दोस्तों ये था वो प्रोग्राम। तो चलिए हम इसे करते हैं रन। अगर इसका आंसर आया 3, तो हमने उस प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व किया। तो दोस्तों ये देखो हमारा आंसर आ चुका है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उस क्वेश्चन को करेक्टली किया है सॉल्व। तो चलिए दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट फाइंड नहीं करना है। तो अब आप पूछोगे तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है प्राइम नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम। दोस्तों हमें इसमें से उस लाइन को डिटेक्ट करना है जो प्राइम नंबर के प्रोग्राम में नहीं आती। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर के बारे में। तो दोस्तों प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 और बहुत सारे एक्सेट्रा। और हमें इस तरह से भी कह सकते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। उन नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर के लॉजिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम प्राइम नंबर के लॉजिक को समझ लेते हैं। मान लो दोस्तों यूजर ने इनपुट किया एक नंबर है, वो है n। हम क्या करेंगे, हम 2 से लेके n-1 तक जाएंगे। 2 से लेके n-1 तक जाएंगे और इस रेंज के बीच में आने वाले सारे नंबर्स को हम i एज्यूम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, n को डिवाइड करते जाएंगे i के साथ। मतलब इस रेंज में जितने भी नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स को हम एक एक बार n से डिवाइड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल n डिवाइड बाई 2, उसके बाद n डिवाइड बाई 3, 4 एक्सेट्रा। और ये हम कहां तक करेंगे, n-1 तक हम डिवाइड करते जाएंगे। n-1 क्या है, उस रेंज का लास्ट नंबर। तो आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। दोस्तों इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे का ये मकसद है दोस्तों कि हम लोग चेक करेंगे n को सारे नंबर के साथ डिवाइड करके इस रेंज के, अगर कोई भी इस रेंज का नंबर इस n को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है तो हम बोल देंगे कि ये n हमारा जो है वो नॉट अ प्राइम नंबर है। और अगर इसका उल्टा हुआ कि इस रेंज का कोई भी एलिमेंट इस n को डिवाइड नहीं कर सका, तो हम बोलेंगे ये नंबर है प्राइम नंबर। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लो दोस्तों यूजर ने इनपुट किया 7। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम 2 से लेके n-1 तक जाएंगे। n क्या है हमारा 7, इसके लिए हम जाएंगे 6 तक जाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इस रेंज के सारे एलिमेंट को एक एक करके उठाएंगे और 7 से डिवाइड कराएंगे। जैसे कि 7 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 3, 4, 5 एंड 6। तो और हम चेक करेंगे कि 2 ने 7 को कंप्लीटली डिवाइड किया, नहीं। 3 ने किया, नहीं। 4 ने किया, नहीं। 5 ने डिवाइड किया, नहीं। 6 ने किया, नहीं। तो हमारे इस रेंज के कोई भी नंबर ने हमारे n को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 7 हमारा प्राइम नंबर है। और हाँ दोस्तों 7 प्राइम नंबर है एक। आइए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम कोई प्राइम नंबर ना हो ऐसा एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लो यूजर ने इनपुट किया 8। तो हम कहां तक जाएंगे, 2 से लेके 7 तक जाएंगे और चेक करेंगे कि इस रेंज का कोई भी नंबर 8 को डिवाइड कर सकता है।
तो हाँ दोस्तों, पहला ही नंबर है 2 डिवाइड बाई 8, तो 2 ने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 4 जा 8 हुआ, मतलब 2 ने इसे कंप्लीटली डिवाइड कर लिया। तो यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे, तो हम बोल देंगे कि भाई 8 इज अ नॉट अ प्राइम नंबर। तो दोस्तों चलिए, आशा करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहली लाइन क्या है कि रीड एन, और साथ में इन लोगों ने कंडीशन दी हुई है कमेंट करके कि एन की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं साइड में एक नंबर भी ले ही लेता हूं। मान लो कि हमने इनपुट किया 5। अब बोल रहा है कि एक वेरिएबल लो आई, उसके अंदर 2 असाइन कर दो। चलिए दोस्तों, हम हमारी ट्रिक अप्लाई करते हैं इसके अंदर। हमारे पास आई एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल है एन। आई के अंदर हमने 2 असाइन किया, एन में हमने लिया था, एज्यूम किया था 5। तो चलिए, अब एक कंडीशन दी गई हुई है लूप की, उसमें लिखा है आई लेस देन एन, मतलब आई की वैल्यू अगर एन से छोटी हो तो आप लूप के अंदर जा सकते हो। तो हाँ दोस्तों, 2 5 से छोटा है, इसलिए ये कंडीशन हुई ट्रू। तो अब हम इसके अंदर जाने के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों ये लाइन क्या कहती है कि n इज डिविजिबल बाय i। इसका मतलब क्या हुआ, क्या i में जो भी वैल्यू है वो n को डिवाइड कर रही है कि नहीं। देख लेते हैं, n की वैल्यू है हमारी 5 और i की वैल्यू है 2। क्या 5 डिविजिबल बाय 2 है, कंडीशन ट्रू है? नहीं। तो हम एल्स पार्ट में आएंगे। तो उसने बोला कि प्रिंट करो प्राइम, तो हम फिलहाल प्रिंट कर देते हैं प्राइम। तो दोस्तों अभी इसी बात से हमें क्लियर हो ही चुका है कि ये लाइन प्राइम नंबर के स्टेटमेंट में नहीं आती। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। अब उसके बाद की कंडीशन है आई को करो प्लस प्लस, आई के अंदर की जो वैल्यू है उसे इंक्रीमेंट कर दो। तो हम फिलहाल कर देते हैं उसे 3। अब दोबारा चेक करेंगे क्या 5 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर दोबारा गलत है, तो दोबारा प्राइम प्रिंट करेगा। और ये सेम प्रोसेस 4 के लिए भी अप्लाई होगी। तो फिर से ये कंडीशन गलत होगी हमारी 5 डिवाइड बाई 4 की, तो दोबारा ये प्रिंट करेगा प्राइम। तो दोस्तों ये थोड़ी ना होता है, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें सिर्फ एक ही बार बताना होता है यूजर को कि हाँ ये नंबर प्राइम है, पर इसे तो 3 बार लिया। अगर सपोज मैं नंबर एंटर करता 7, तो ये और भी 2 3 बार और करता। तो दोस्तों हमें पता चल चुका है कि ये नंबर हमारी, ये जो लाइन है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली जो लाइन है वो हमारे प्राइम नंबर के लॉजिक में नहीं आती। तो आइए गिन लेते हैं इसका लाइन नंबर कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो दोस्तों 7 नंबर की जो लाइन है वो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए हम इसे करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों सबसे पहली लाइन क्या है, एक एरे बना हुआ है कैरेक्टर टाइप का, और उसके अंदर टेस्ट स्ट्रिंग स्टोर कर दी गई है। तो दोस्तों ये बात आप सिंपली यहां से समझ लेना, मैं इसे यहां पर नहीं लिख रहा, हमारी ट्रिक के अंदर मैं ये लाइन फिलहाल नहीं लिख रहा। और सारे वेरिएबल लिख दो ए सी और सी एच। तो दोस्तों बोल, और तो हमने ये लाइन एग्जीक्यूट कर दी, ये लाइन करते हैं। और अब बोल रहा है सी एच के अंदर टी ऐड कर दो, तो मैंने टी ऐड कर दिया। बोल रहा है कि सी के अंदर 0 असाइन करो, तो वो भी हमने कर दिया। तो दोस्तों फिर से ये लूप है। तो दोस्तों ये लूप, तो चलिए दोस्तों मैं एक और बार आपको फॉर लूप सी लैंग्वेज में लिख के बता देता हूँ। इस स्टेटमेंट कुछ, ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा सी लैंग्वेज में। फॉर ए इज इक्वल्स टू 1, ए लेस देन 10, और ए प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पर होगा 0। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा सी लैंग्वेज में। तो करते हैं, चलो हम इसे सॉल्व। तो दोस्तों एक सबसे पहली लाइन क्या बोल रही है कि ए के अंदर 0 असाइन करो, तो मैंने कर दिया। अब बोल रहा है कि चेक करो ए लेस देन 10 है, तो 0 क्या लेस देन 10 है? हाँ। तो अब हम यहाँ पर आएंगे। अब बोल रहा है कि टैक्स ऑफ ए, मतलब यहाँ पर ए की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो टैक्स ऑफ 0 इक्वल टू सी एच के अंदर क्या है टी,
और टेक्स्ट ऑफ जीरो में क्या है, तो ये टेक्स्ट ऑफ जीरो मतलब हम इसकी बात करें, फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग, तो वो भी है टी, तो टी इक्वल इक्वल टू टी, हाँ तो ये कंडीशन हुई ट्रू, तो हम सी को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। दोबारा से हम अब ए प्लस प्लस करेंगे, ए की वैल्यू होगी 1, अब दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे 1 10 से छोटा है, हाँ, और अब दोबारा अब यहाँ पर ए की वैल्यू हो चुकी है 1, तो अब चेक करेंगे कि टेक्स्ट ऑफ 1 मतलब हमारा ई इक्वल इक्वल टू टी है, तो नहीं, तो हम सिंपली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल ऐसा ही करेंगे हम 2 के लिए, तो 2 के लिए भी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी पर ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब ए की वैल्यू होगी 3 तब हम यहां पर होंगे, तब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो हम दोबारा से सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, और फिर जब 4 के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू होगी पर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, और फिर जब ए की वैल्यू होगी 5 तो मतलब हम पहुंच चुके होंगे यहां तक, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, तो दोबारा से हम इंक्रीमेंट करेंगे सी, तो सी की वैल्यू होगी 3। फिर दोस्तों ये सिंपली चलता जाएगा 6 के लिए, लूप की कंडीशन ट्रू होगी बट ये फॉल्स होगी। 7, तो अब हम यहां पर हो गए, तो दोबारा चेक करेंगे कि आई इक्वल इक्वल टू टी है, तो नहीं, तो हम दोबारा से ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। फिर 8 होगी ए की वैल्यू, तभी भी लूप की कंडीशन ट्रू होगी पर ये गलत होगी। दोस्तों ये चलता जाएगा 9 और 10 तक। दोस्तों यहां पर आकर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 10 लेस देन 10 मतलब ये कंडीशन गलत है, तो फिर सिंपली हम यहां पर आ जाएंगे। अब दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे, c की वैल्यू 0 से बड़ी है, हाँ c की वैल्यू 3 है और वो ऑब्वियसली इससे बड़ी है, तो हम कर देंगे प्रिंट c, तो c की वैल्यू क्या थी 3, तो दोस्तों इसका आंसर है a। तो चलो दोस्तों हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था वो क्वेश्चन जिसे हमने किया था सॉल्व, और ये है उसका सी लैंग्वेज में कन्वर्जन। तो दोस्तों चलिए हम एक बार रन करके देख लेते हैं। हमारा आउटपुट आया था 3, अगर इसका आंसर भी 3 आया तो हमने उस क्वेश्चन को करेक्टली किया है सॉल्व। तो दोस्तों ये देखो दोस्तों, इसका आंसर भी 3 है, तो हमने उस क्वेश्चन को किया है करेक्टली सॉल्व। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस 10 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ये बात मेंशन करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि क्या होगा वो सब आपको पता ही है। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।